अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का चैप्टर शुरू करना है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से पहले हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स द कंपाउंड्स दैट consist on the compounds that consist on जो मुश्तमिल होते हैं consist on कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रोजन ओनली, ये डेफिनेशन है जी हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड को बोलते हैं जो जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। पिछला जो चैप्टर पढ़ा था ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन पर तो मुश्तमिल होते ही हैं, साथ में उन कंपाउंड पर भी मुश्तमिल होते हैं जो इनसे माखूज़ हों, यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा छोटे एलिमेंट ऑक्सीजन सल्फ़र ये चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन प्योरली सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे। अब इसकी क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। तो क्लासिफिकेशन से बुनियादी तौर पर बातें समझ आ जाएंगी आपको। हाइड्रोकार्बन की बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में हम क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास है जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, या इनका दूसरा नाम भी है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ आ गई? देखें, बेसिकली इनको हम पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर। एलिफेटिक यानी ओपन चेन जो होंगे, क्लोज चेन जितने भी कंपाउंड है वो इसके अंदर नहीं पढ़ने हमने इस चैप्टर में। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम एलिफेटिक या ओपन चेन, ये हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। दूसरी जो क्लास है इसकी वो है जी क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ज़रा एग्जांपल्स इनकी थोड़ी डिस्कस करते हैं हम कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जिनमें आखिरी कार्बन एटम, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स आर फ्री, आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिनका पहला कार्बन एटम और आखिरी कार्बन एटम आज़ाद होता है। मिसाल के तौर पर CH3 CH2 जितनी मर्जी लंबी चेन बनाते जाएं, आखिर में CH3 लिखना है आपने, तो ये ओपन चेन है। इसी तरह और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, CH3 CH, यहाँ पर एक ब्रांच डाल दी मैंने, CH2 CH3, ये भी ओपन चेन है, चाहे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है लेकिन ओपन चेन है। दूसरी जो क्लास है ना क्लोज चेन, इसमें पहले और आखिरी कार्बन एटम आज़ाद नहीं होते, क्लोज रिंग होंगे। क्लोज रिंग कुछ इस तरह से होंगे, ये यूँ हो सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 साइक्लोब्यूटेन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 साइक्लोप्रोपेन, या बेंजीन रिंग भी हो सकता है। तो इनकी मज़ीद आगे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है मज़ीद आगे दो हिस्सों में क्लासीफाई होते हैं। इसमें ये जी हमारे पास है जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरी जो क्लास है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में दूसरी क्लास ये वाली है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनमें कार्बन एटम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो। कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन, देखो
इस तरह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरह भी लिखे जा सकते हैं, या CH4 हो गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा कार्बन एटम के दरमियान, और अनसेचुरेटेड में C डबल बॉन्ड C यहाँ पर इस तरह से, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक और एग्जांपल लिखता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जब कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। पढ़ना इनके बारे में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ये पढ़ना नहीं है इसके बारे में, लेकिन आपकी बुक में क्लासिफिकेशन दी हुई है शुरू में, वो मैं बता देता हूँ क्लासिफिकेशन कौन सी है। 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है मज़ीद, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है, विच कंटेन एट लीस्ट बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से होता है, क्लोज रिंग ऐसे, या यूँ भी लिख सकते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद यहाँ पर कितने हो गए 5, ये थोड़ा सा यहाँ पर बनाना था, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है जी, ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड कम पड़ गया, इधर डबल बॉन्ड CH यहाँ पर आना था, उसके बाद फिर CH सिंगल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन पूरे हो गए। इस तरह से 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन रिंग। और भी एग्जांपल हो सकती हैं, ये बेंजीन के ऊपर आप ये लगा दो OH ग्रुप, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऑक्सीजन आ गया है। यहाँ पर मैं CH3 लगा रहा हूँ, टोलुइन, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक क्लोज रिंग तो होंगे लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, साइक्लोब्यूटेन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, साइक्लोप्रोपेन, ये जो है ना बेंजीन रिंग नहीं है चूँकि इसलिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये क्लासिफिकेशन तो हो गई है। बुनियादी तौर पर ना 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हमने पढ़ना है एलिफेटिक को, और एलिफेटिक की आगे क्लासिफिकेशन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और हम जी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसा कि डेफिनेशन वहाँ पर लिखी है पहले, द हाइड्रोकार्बन्स in which first and last carbon atoms are free, पहले और आखिरी कार्बन एटम आज़ाद होते हैं, आर कॉल्ड एलिफेटिक, और एलिफेटिक को हम ओपन चेन भी बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, ये हमारे इसके पास डेफिनेशन। अब क्लासिफिकेशन में 2 हमने पढ़ना है, 2 क्लासिफिकेशंस हैं इसकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, 2-3 बातें याद रखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। एक तो ये कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो फुली तौर पर सेटिस्फाई होती है, कोई हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें जो कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी होती है 4 और वो फुली तौर पर सेटिस्फाइड होती है, बाकियों के साथ बॉन्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। द हाइड्रोकार्बन in which all the valency of carbon atom, कार्बन एटम की जो वैलेंसी है इज़ फुली सेटिस्फाइड, कोई ज़रूरत नहीं होती मज़ीद बॉन्ड बनाने की।
ठीक है जी। एक बात तो ये है, कार्बन एटम की जो वैलेंसीज हैं वो फुली तौर पर सेटिस्फाइड होती हैं। नंबर 2, दीज कैन नॉट टेक फर्दर हाइड्रोजन एटम, दीज हाइड्रोकार्बन कैन नॉट टेक फर्दर हाइड्रोजन एटम, मज़ीद हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत नहीं होती। देखो एग्जांपल हमारे पास है CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के, कोई हाइड्रोजन और नहीं चाहिए। याद रखें इसमें ये जो कार्बन होता है ना, ये वाला, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इनकी प्रिपरेशन का जो जनरल फार्मूला है, जनरल प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन जो है वो इस फार्मूले से होती है, फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये इनका जनरल फार्मूला था प्रिपरेशन का। और याद रखें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो लीस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड आ जाते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। सेचुरेटेड वाले इंतहाई लीस्ट रिएक्टिव और ना होने के बराबर होते हैं, ये रिएक्शन देते ही नहीं है। लेकिन अगर कैटलिस्ट वगैरह कोई हीट वगैरह दें तो फिर रिएक्शन बाद औक़ात होते हैं, कंडीशन पर, वो भी ऐसे नहीं रिएक्शन होता। और इसकी वजह ये होती है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड होता है और मजबूत बॉन्ड होता है, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। लीस्ट रिएक्टिव या हम कह सकते हैं इनर्ट, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव कह लें या इनर्ट, ये इनर्ट होते हैं। ना ही इनका एसिड कुछ कर सकते हैं, ना ही बेसिस, इनके एसिड बेस इनके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होते जब तक हम कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये रिएक्शन देते हैं, कौन से वाला, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अगर कोई कंडीशन मिल भी जाए ना, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तबादले के रिएक्शन। मिसाल के तौर पर CH4 + Cl2, तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बदल जाएगा, CH3 Cl + HCl, इसमें तबादला हो गया है, यानी एक एटम ने दूसरे की जगह ले लिया है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन है, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, वो अल्केन होते हैं, अल्क, अल्क, और लास्ट में हम ANE लगा देते हैं। अल्केन ही सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स, ठीक है। तो इनमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे इथेन हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथेन, एथ बोलते हैं दो को और लास्ट में ANE लगा दो। इसी तरह प्रोपेन, प्रोपेन, CH3 CH2, ये इथेन के लिए हम यहाँ पर लिखना था CH3, देखो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। तो ये सारी बातें जो है ना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसके बिल्कुल उल्ट बातें हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द वैलेंसी ऑफ कार्बन आर नॉट फुली सेटिस्फाइड, वहाँ पर फुली तौर पर सेटिस्फाइड होती हैं, यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इन विच all the valencies of carbon atom, valencies of carbon atom are not fully satisfied, are not fully satisfied, fully satisfied नहीं होती, ठीक है जी। एक तो बात ये, दूसरी बात वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। और these can take, ये ले सकते हैं, कैन टेक
मोर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम और ले सकते हैं, ठीक है जी, और हाइड्रोजन ले सकते हैं। इनमें ना आप अगर एग्जांपल के तौर पर 2-3 बातें और मैं ये लिख देता हूँ कि इनका जो प्रिपरेशन का फार्मूला, अच्छा ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये अल्कीन होते हैं या फिर अल्काइन। अल्कीन भी हो सकते हैं, अल्कीन, या फिर ये अल्काइन हो सकते हैं, अल्काइन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन भी हो सकते हैं, अल्काइन भी हो सकते हैं। अल्कीन कौन से होंगे? देयर इज़ डबल बॉन्ड बिटवीन दी 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। देखो ये कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन। यहाँ पर जो ये कार्बन है ना, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। इनका जो जनरल प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन मेथड, ये CnH2n इसका जनरल फार्मूला है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये जनरल फार्मूला। इस फार्मूले के तहत ये प्रिपरेशन होती है इनकी, ठीक है जी। कार्बन हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, उनकी तादाद है, एक तो ये बात है। और ये रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये क्लास। देखो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन होती हैं, ठीक है, इंतहाई रिएक्टिव अल्कीन हाइड्रोकार्बन। तो इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जनरल प्रिपरेशन का जो फार्मूला है CnH2n, वो 2 कम हो गया उससे, CnH2n था +2 था ना वहाँ पे, और यहाँ पर 2 कमी हो गई। अच्छा, प्रिपरेशन, ये जो रिएक्शन है इनके, वो होते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बोलते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट आपने रिएक्ट कराया है अल्कीन के साथ और वो रिएक्टेंट जाके ऐड हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और क्या होता है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा, एक इसके साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। आखिर में रह गया अल्काइन। अल्काइन में कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन, ठीक है जी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो कार्बन है इसका, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, हाइब्रिडाइज्ड। ये भी इसका जो जनरल फार्मूला है प्रिपरेशन का CnH2n-2, 2 मज़ीद नफ़ी हो जाएगा। ये भी रिएक्टिव क्लास है, रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ये, रिएक्टिव क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। उससे ज़्यादा नहीं होते अल्कीन से, लेकिन अल्काइन फिर भी रिएक्टिव क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन है। और ये भी एडिशन रिएक्शन देते हैं। तीसरी बात जो हमने लिखनी थी, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन वही सेम तरीकाकार है। अल्काइन में आप कोई चीज़ ऐड कराओगे तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी मुकम्मल तौर पे जाके, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बुनियादी तौर पर क्लासिफिकेशन थी। क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, यहाँ तक नोट कर लें, फिर इसे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।